नॉसिस है। भारत के अंदर ड्रिल शुरू हो गई हैं। पाकिस्तानी सीमा से सटे सभी राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। कल शाम सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल की तैयारी हो चुकी है, जहां गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में ये मॉक ड्रिल होगी। वो ये कह रही है इंडियंस को कि इंडियन स्टेट्स को कह रही है कि आप ड्रिल्स करें, मॉक ड्रिल्स करें, जिसमें बहुत सारी जो चीजें हैं सिविल डिफेंस के हवाले से लोगों को तैयार करना। इट मींस देयर इज ए बिग वॉर विच इज ऑन द वे। स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। ये करना ये चाहते हैं। 1 hour later. इधर कुछ और कहानी हो गई है। जो अमेरिका का अदृश्य राज है, जो अमेरिका है, उन्होंने भारत को एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि पाकिस्तान को आप बकरा बनाओ, आप मुर्गी बनाओ, जो बनाना है बनाओ। इट इज लाइक अ फुल ग्रीन सिग्नल। हमारी तरजीहात क्या हैं कि जब हमारी वॉर हुई या जब वॉर होनी है तो हमारे पास कितने फ्यूल हमारे पास बैठा हुआ है। तो मुनीर अकरम साहब, ये बताइए कि भारत तो इस चीज़ के ऊपर तैयार ही नहीं है कि वो हमारे साथ टेबल पर आकर बैठे, और वजीर आजम साहब हमारे खुद भी कह रहे हैं कि भारत हमसे बातचीत करना ही नहीं चाहता। तो फिर क्या बातचीत के लिए भारत को मनाने के लिए भी हमें अमेरिका की ज़रूरत पड़ेगी? कि इंडिया एक विश्व गुरु बन गया है। इंडिया अब चीन की भी नहीं सुनता, इंडिया अब अमेरिका की भी नहीं सुनता। एकदम से उठ के सवाल कर देते हैं कि जी उधर से मिसाइल आया तो इधर भावलपुर में क्यों गिर गया, उधर से मिसाइल आया तो मुरीद के पे क्यों गिर गया, अगर हम इतना खर्च कर रहे हैं तो उसको हमने क्यों नहीं रोका, उसको कैसे रोका। क्या एक नई जंग की तैयारी हो रही है, बड़ा हमले होने जा रहे, तो इससे भी लग रहा है। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, भारत में 4 राज्यों में होने वाली है मॉक ड्रिल। वो कौन से 4 राज्य आपको बताते हैं, जैसा कि पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात। इन 4 राज्यों में मॉक ड्रिल होगी और ये 4 राज्य पाकिस्तान के सीमा के बॉर्डर पर हैं। इन 4 राज्यों में मॉक ड्रिल होगी, जैसे कि LOC और राजस्थान, पंजाब, गुजरात, इन तीनों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आती है, इसलिए इन 4 राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। यह जल्द से जल्द मॉक ड्रिल होगी। इसमें पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, वहाँ की लोगों का क्या रिएक्शन है, हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। आप भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। किसी भी बात को समझने के लिए आपको पूर्व इतिहास देखना पड़ेगा। अमेरिका के पास इतना पैसा नहीं है आज के समय में जो अपनी कॉलोनीज को मेंटेन कर सके। ये सत्य बात है, ये दुनिया को मालूम भी है ना। और शतरंज में घोड़ा चाल चलता है और भारत ने घोड़े की चाल चढ़ी है ना। 11 एयरबेसेस तोड़ दिए और जम के खुलकर बमबारी, मतलब इतना नहीं छोड़ा मोदी जी ने, लेकिन एयरफोर्स के जितने तक उसको शांति मिलती थी उसने किया जो करना था पहले फेज में। वो घोड़े की चाल है। अब ट्रंप और रशिया के बीच में इधर उधर की तू मैं हो रही है। इस नॉइज के बीच में आपको कुछ देखना पड़ेगा, इतिहास में जाना पड़ेगा। पहले देखिए, विश्व युद्ध 2 भी ऐसे ही हुआ था, रोमन एम्पायर भी ऐसे ही कोलैप्स किया था। अगर आपको रोमन एम्पायर का इतिहास मालूम है कि किस तरह रोमन एम्पायर में ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज की गई थी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और उसमें अंत में जाके उसने क्या लॉन्च किया, नया रिलीजन, क्रिश्चियनिज्म। ठीक है, ये रोमन एम्पायर में लॉन्च किया। अब वर्ल्ड वॉर 2 में सब कुछ हुआ, बम्बार्डमेंट हुई, इधर उधर का प्रोपेगेंडा चला, लेकिन बाद में क्या हुआ, यूएस रिजर्व करेंसी बिकेम द मेन करेंसी। ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग को रिप्लेस किया गया। अब क्या चल रहा है, अब वर्ल्ड वॉर 2 में आउटकम क्या था, रिजर्व करेंसी बिकेम द यूएस रिजर्व करेंसी। अब जो गेम चल रहा है वो चल रहा है, सब लोग समय मांग रहे हैं कि थोड़ा स्लो चलो, स्लो चलो, स्लो चलो, क्योंकि डॉलर को रिप्लेस करने के लिए कुछ दिख नहीं रहा है किसी को। ने भाषण दिया, रोटी नहीं खाओगे तो मेरी गोली खा लो, कुछ इस तरीके के। इट सीम्स ही इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग वेरी वेरी बिग। इट इज नॉट पाकिस्तान। अगर मैं यूएस इंटेल रिपोर्ट की बात करूं तो यूएस ने तो खुद आइडेंटिफाई किया कि इंडिया पाकिस्तान को दुश्मन मानता ही नहीं है। वो तो एंसिलरी, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड में, मतलब कहीं छोटे मोटे प्रॉब्लम्स में काउंट करता है ऐसा।
पाकिस्तान इंडिया का जो मेन दुश्मन कोई और है, उस पर बाद में बात करूंगी। कुछ तो चेस गेम ऐसा खेल रहे हैं मोदी जी जो उनके शब्दों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जी देखिए, उन्होंने बोला रोटी रोटी नहीं खाओगे मेरी गोली खाओ, मतलब तुरंत बोला है कि बगावत करो पाकिस्तानी आर्मी के विरुद्ध। पाकिस्तानी आर्मी के विरुद्ध बगावत करो, तोड़ दो उसको। तो पाकिस्तानी यूथ को सोचना चाहिए कि भाई बड़ा गोल्डन ऑफर है, हमको तो वैसे ही आर्मी पसंद नहीं है, फेंक दो उसको, है ना, पहला। और मुनीर का नाम मनीर कर देना चाहिए, मनीर। उसको पैसे से मतलब है, मनीर को, तो उसको पैसे से मतलब है। तो पाकिस्तानी तो वैसे भी हम जाहिल और जालिम जो भी मानते हैं उन्हीं को वही मानते हैं, बट तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रोटी खाने का, कर लो, क्योंकि इसके बाद रोटी नसीब नहीं होगी आपको, पानी बंद हो जाएगा, सूखा पड़ने वाला है, तो सूखे से बच जाओ। ओपन क्लासिकल चेस मूव कि आपने पहले घोड़े से मारा, अब